से चले हमारे परीक्षक महाराज। हाँ, क्योंकि कीर्तन बहुत जरूरी है परीक्षक महाराज। जो कीर्तन नहीं बोलता है तो भगवान उसे हकला बना देता है परीक्षक जी। हाँ, ध्यान तो होता है। और हकले में भी कई ब्रांड होते हैं परीक्षक जी। हाँ, कुछ तो हकले ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर जो गेर फंस गया तो 1 घंटा निकालने ही नहीं चला जाता है। तो हम तो ये समझते हैं कि इन्होंने पूर्व जन्म में भगवान का भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं बोला। हाँ, तो जो कीर्तन नहीं बोलता है परीक्षक जी तो हकला बना देता है। तो इसीलिए ऊपर हाथ उठा लो, देखें किस किस को हाथ दिए भगवान ने। परीक्षक महाराज हाथ दिए हो तो उठा लो, ना दिए हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान के नाम की कंजूसी नहीं की जाती है। मनु भैया उठाए ऊंचे ऊंचे हाथ। परीक्षक महाराज जब गंगा जी में व्यक्ति डूबता है तो क्या उठाता है? हाँ, तो बचाने वाला भाग के उंगली पकड़ के बचा लेता है। तुम भी हाथ उठा लो, भगवान के दरबार में ये कह दो, प्रभु हम तुम्हारी शरण में आ गए। जब भवसागर में हमें उंगली पकड़ के पार लगा देना। जब तुम हाथ उठा लोगे तो भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाए। हाँ, तो इसलिए ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लो पीछे वाले भैया। और तालियां बजाते हुए बड़े प्रेम से बोले, परीक्षक महाराज राधा का पूजी कर रहे हैं। परीक्षक महाराज इतनी तेजी से बोलो, कम से कम ये रोड क्रॉस कर जाए तुम्हारी आवाज। देखो, जो भगवान का कीर्तन नहीं बोलता है तो भगवान उसे हकला कर देता है। ध्यान रखना महाराज। भगवान के दरबार में एक बार खड़े हो जाओ, क्योंकि कंजूसी नहीं की जाती है। जो भगवान के दरबार में नाचता है वो संसार में, विश्व में, दुनिया वालों के आगे नहीं नाचता, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। अगर भगवान के दरबार में नाच जाओगे तो 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ेगा। खड़े हो जाओ, नवल्ले भैया को साथ में लेके खड़े हो जाओ। बड़े सौभाग्य की बात होती है। खड़े हो जाओ परीक्षक महाराज, जाओ जल्दी खड़े हो जाओ। बड़े सौभाग्य की बात होती है।